अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो हिंदू है, वो ईद के मौके पर मुझे विश करता है, मुबारकबाद पेश करता है। वो कहता है कि ईद पर हम तो तुम्हें मुबारकबाद देते हैं, लेकिन होली या दिवाली पर तुम हमें मुबारकबाद क्यों नहीं देते। तो मेरा सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिम साथी या पड़ोसी को हम दिवाली की मुबारकबाद दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि दिवाली की मुबारकबाद देने से ईमान ख़त्म हो जाता है, बीवी निकाह से निकल जाती है। तो इस सिलसिले में शरई हुक्म क्या है, वजाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मसला बहुत अच्छी तरह आप समझ लें कि गैर मुस्लिमों के ये जो त्यौहार हैं, जैसे होली, दिवाली, रामलीला, दशहरा वगैरह, तो इनका ताल्लुक़ पूजा पाठ से है, कुफरिया या शिरकिया अक़ायद से है। इनमें अफ़आल कुफ्र पाए जाते हैं। लिहाजा किसी भी मुसलमान के लिए इन त्यौहारों में शिरकत करना सख्त नाजायज़ व हराम है। अगर कोई मुसलमान महज रस्मी तौर पर भी इन त्यौहारों में शामिल होता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है, क्योंकि शामिल होना सख्त नाजायज़ व हराम है। महज रस्मी तौर पर भी अगर कोई शामिल हो, एक तो बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई मुसलमान इन दिनों को लायक ताज़ीम समझकर, यानी होली या दिवाली के दिनों की ताज़ीम करता है, लायक ताज़ीम समझकर इनकी मुबारकबाद पेश करता है, इनकी मुबारकबाद पेश करना या इनकी ताज़ीम करना, इनको अफजल जानना या इन दिनों की ताज़ीम करना, ये कुफ्र है। जैसा कि शारे बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं कि होली वगैरह की मुबारकबाद देना अशद हराम है, और जो मुसलमान ऐसा करते हैं उन पर लाजिम है कि वो तौबा करें, तजदीद ईमान यानी दोबारा कलमा पढ़ें और दोबारा निकाह भी करें। इसी तरह हुजूर ताजो शरिया फतावा ताजो शरिया के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि होली वगैरह जो कि गैर मुस्लिमों का शिआर है, उसमें शिरकत हराम, बदकाम, बद अंजाम, शरीक होने वालों पर तौबा करना फ़र्ज़ है और तजदीद ईमान, तजदीद निकाह भी कर लें। तो अच्छी तरह इस मसले को आप अपने जहनों में बिठा लें कि अगर महज रस्मी तौर पर भी आप होली दिवाली की तकरीबात में शामिल होते हैं तब भी आप सख्त गुनहगार होंगे, और अगर उनको मुबारक समझकर आप उसमें शामिल होते हैं तो ऐसा इंसान फिर दायरे इस्लाम से निकल जाएगा, उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा और उसकी बीवी भी निकाह से बाहर हो जाएगी। अब रहा ये मामला, जैसा कि इन्होंने बयान किया कि इनका हिंदू साथी है, वो इनको ईद पर मुबारकबादी पेश करता है। वो कहता है होली और दिवाली पर तुम हमें मुबारकबादी पेश क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं कहते। तो देखें, उनको बहुत प्यार से आप समझाएं और कहें कि साहब, तुम्हारे मज़हब में ईद पर मुबारकबादी पेश करना जायज़ होगा, लेकिन हमारे मज़हब में होली या दिवाली की मुबारकबादी पेश करना ये जायज़ नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे कोई हिंदू कोई गैर मुस्लिम मस्जिद में या मदरसे में आ जाए और वो कहे कि हम तुम्हारी मस्जिद में या तुम्हारे मदरसे में गए, तुम हमारे मंदिर में क्यों नहीं आते। तो देखो, उनको इसका जवाब भी यही है कि भाई उनके यहाँ जो है दूसरों की इबादत गाहों में जाना उनके नज़दीक जायज़ होगा, लेकिन हमारे मज़हब में, मज़हब इस्लाम में जो है मंदिर में या चर्च वगैरह में जाना ये जायज़ नहीं है। भाईचारा एक अलग बात है, लेकिन मजहबी त्यौहारों में शरीक होना, उनमें शामिल होना, ये एक अलग बात होती है। तो हमारा मज़हब इस्लाम गैर मुस्लिमों से, हिंदू जो है अहबाब से भाईचारगी जो है रखने से, उनसे मेल मोहब्बत रखने से और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आने से कभी भी मना नहीं करता। आप भाईचारे से रहें, मोहब्बत से रहें गैर मुस्लिमों के साथ, लेकिन उनके जो मजहबी त्यौहार हैं जिनका ताल्लुक़ पूजा पाठ से है, कुफरिया जो है शिरकिया अक़ायद से, शिरकिया आमाल से है, तो उनमें शिरकत करने की इजाज़त नहीं है। मज़हब इस्लाम सख्ती से मना करता है। आपसे दरख्वास्त है कि सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा, ताकि दूसरे मुसलमान बहन भाई भी अपने ईमान की हिफाजत कर सकें और इस गुनाह से बच सकें। मज़ीद इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।